इलॉन और अंबानी के पास आखिर इतना मनी कैसे? भाई इलॉन मस्क और अंबानी कुछ तो ऐसा जानते हैं पैसे के बारे में जो आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग बिल्कुल ही नहीं जानते। वरना ऐसा क्यों है कि उनके पास अथाह पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है जो कभी खत्म ही नहीं होता, और हम सिर्फ मेहनत ही करते रह जाते हैं और हमारे पास इतना पैसा कभी आता नहीं है। इस वीडियो में, इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में आप एग्जैक्टली वो चीज़ सीखने वाले हैं। कोई वायरल टॉपिक नहीं है, कोई इसमें घास फूस नहीं है, कोई हवाबाजी नहीं है, एकदम परफेक्टली वही लर्निंग जो आपको मिल जानी चाहिए थी जब आप शायद 15 साल के थे, लेकिन क्योंकि आपको वो लर्निंग नहीं मिली, ना अपने परिवार में, ना अपने कॉलेज में, ना ही अपने आसपास की संगत में, इसलिए अब समय आ चुका है और इसलिए अब हमने लॉन्च किया है अपनी MBA प्लस की मोबाइल ऐप में हाउ टू क्रिएट मनी का ये फिनोमिनल कोर्स। बहुत सारे लोग दिन और रात ऑलरेडी प्री लॉन्च में इस कोर्स को ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी प्री लॉन्च में 899 के प्राइस में इसको तुरंत के तुरंत ले लो। तो अब ये पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइए, उनके दिमाग की बत्तियां जलेंगी। जो चीज़ आपको नहीं पता लगी अपने बचपन में, अपनी जवानी में, आपके बच्चों को पता लग जानी चाहिए ताकि उनका फायदा हो। बड़े आगे। सो हाउ टू क्रिएट मनी। मोटा भाई और मिडिल क्लास में क्या फ़र्क है? आपसे पूछ रहा हूं भाई, हमारे मोटा भाई और मिडिल क्लास में क्या फ़र्क है? इलॉन मस्क कैसे फंड करता है इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इतने सारे रॉकेट्स, टेस्ला की 5 मिलियन गाड़ियां बना दी, ट्विटर खरीद लिया 44 बिलियन डॉलर में। ये कोई छोटी मोटी रकम थोड़ा है कि बस 5-10 लाख 50 लाख रुपए कहीं लगा दिए। अरे भैया 44 बिलियन डॉलर कोई मजाक थोड़ा होता है, एक इंसान इतना पैसा। और यह भी कमाल की बात है कि इलॉन मस्क एक ऐसा इंसान है जो यूएस में पला बड़ा नहीं है, वो इमिग्रेंट्स का बेटा है। वो उसके पेरेंट्स यूएस आए, तब कहीं जाके उसने अपना करियर वहां पे बनाया। फिर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछता हूं, गवर्नमेंट क्यों पैसा बोरो करती है और वापस पे कैसे करती है? कभी आपने ये सवाल नहीं पूछे अपने आप से? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अंबानी के पास, इलॉन मस्क के पास, गवर्नमेंट के पास, चलिए गवर्नमेंट तो एक डिफरेंट एंटिटी है, इन दोनों के पास प्राइवेटली हो के इतना पैसा क्यों है और कैसे है, कैसे बनाते हैं सारी की सारी चीजें? और फिर गवर्नमेंट पैसा क्यों बोरो करती है? भाई गवर्नमेंट के पास तो अथाह पैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बोरो करती है, लोन लेती है, डेट लेती है। कैसे? समझाऊंगा आपको कैसे वापस करती है, समझाऊंगा आपसे। तो सबसे पहले एक चीज मुद्दे की अपने आप से पूछ लेते हैं और आज मान लेते हैं कि भाई इन लोगों को कुछ तो ऐसा पता है पैसे के बारे में, मनी के बारे में, जो हमको नहीं पता सच्चाई से। क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं मानेंगे ना तो फिर हमारी ईगो बहुत हाई है और फिर हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव से नहीं सीखेंगे। फिर हम केवल अपनी ईगो ऊपर रखेंगे, बोलेंगे अरे छोड़ना यार, मतलब हमें सब पता है, जो पता होना चाहिए पैसे के बारे में, जितना किस्मत में लिखा है उतना तो बना ही लेंगे। नहीं, आज आप उससे ज़्यादा बना के जाएंगे, पक्की बात बता रहा हूं आपको। अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए और जितने लोगों से प्यार करते हैं ना आप, जितने भी लोगों को आप जेन्युइनली उनकी केयर करते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जेन्युइनली बोलो भाई दिवाली से पहले पहले लक्ष्मी माता आपके पास आए, इसलिए ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनो इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ क्विज खेलते हैं, मज़ा आएगा, आपके दिमाग की बत्तियां जलेंगी। मोटा भाई बिजनेस को फंड कैसे करते हैं? आपको मैं 4 ऑप्शंस देने वाला हूं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी देते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपनी जेब से फंड करते हैं। मान लीजिए मोटा भाई को आज एक बड़ी रिफाइनरी की फैक्ट्री लगानी है, कोई बड़ी यूनिट लगानी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगानी है, उनको हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स की एक यूनिट लगानी है। तो कैसे फंड करते होंगे उसको? करोड़ों का खर्चा है, हज़ारों करोड़ों का खर्चा है, कैसे करेंगे? अपनी जेब से। नंबर 2, बैंक से, यानी बैंक से पैसा लेंगे और फिर उसको फंड करेंगे। भाई बैंक का इंटरेस्ट रेट भी तो होता है, बैंक अपनी जेब का तो है नहीं। नंबर 3, पब्लिक मनी से। भाई पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया, उससे फंड किया, फिर पब्लिक को वापस रिटर्न किया, जैसे धीरूभाई अंबानी साहब ने किया था। उन्होंने पब्लिक को बोला भाई हम अपना इशू निकाल रहे हैं, पब्लिक इशू अपनी कंपनी का, आप इन्वेस्ट कीजिए रिलायंस में। उसके बाद जब रिलायंस खूब पैसा बनाएगी, आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, आप अमीर हो जाओगे। नंबर 4, अपने पुराने एसेट्स बेचकर। इन चारों में से आपको क्या लगता है? मुझे जरा कमेंट्स में लिखकर बताओ। इस वीडियो को पॉज कर लो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप सिंसेरिटी से अपनी बुद्धि लगाने के लिए, ताकि आप ये समझ पाओ कि आज आप कहां पे हो, तभी तो सीख पाओगे ना। इन चारों में से आपको क्या लगता है हमारे मोटा भाई एक्चुअली अपनी चीजों को फंड कैसे करते होंगे? आपने ये सुना होगा कि अंबानी साहब सैलरी नहीं लेते, तो फंड कैसे करते हैं? खैर सैलरी तो अपने लिए होती है पर्सनली, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कैसे करते हैं? बताओ मुझे इस बात को। वीडियो को पॉज करो, सिंसेरिटी के साथ लिखो। मैं अब आगे बढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पॉज जरूर किया होगा। तो मोटा भाई की स्ट्रैटेजी समझाऊं आपको। वो क्या करते हैं?
ही फाइंड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स टू इन्वेस्ट इन हिज प्रोजेक्ट्स। देखो 19 जून 2020 की खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज बिकम अ नेट डेट फ्री कंपनी months before its target after raising over 1,68,818 crores in just 58 days। 58 दिनों में अपना राइट्स इशू निकाल के रिलायंस ने 1,68,818 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और नेट डेट फ्री हो गई। क्या किया? एक और खबर देखो नीचे, मेटा विच इज प्रीवियसली फेसबुक, ये 2022 की खबर है, इन्वेस्टेड $5.7 billion in Jio platforms in April 2020 for a 9.99% stake। देखा आपने? तो हुआ क्या यहां पे? मोटा भाई ने एक फिनोमिनल प्रोजेक्ट क्रिएट किया जियो। मोटा भाई ने कहा कि हम पूरे भारत देश को कनेक्ट कर देंगे जियो से, हमारा ही जियो का फाइबर हर जगह होगा, हमारा जियो का प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट होगा, सब कुछ हमारा होगा। ग्रैंड विजन जैसे मोटा भाई करते हैं हमेशा। और उन्होंने पहले लॉन्च करने के लिए भारत देश को ऑनबोर्ड करने के लिए फ्री कर दिया इंटरनेट। लाखों करोड़ों लोगों ने फ्री इंटरनेट का फायदा उठाया, चीजें क्रिएट की। मोटा भाई ने गेम चेंज कर दिया एकदम। लेकिन कैसे किया ये सब कुछ? आपको क्या लगता है सिर्फ बैंक से कर्ज लेते गए और कर्ज में डूब गए? नहीं, तेज है हमारे मोटा भाई। बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद फिर तुरंत क्या किया उन्होंने, वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास गए, जैसे कि मेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे और इन्वेस्टर्स, और उनको बोला देखो भाई ये मेरा ग्रैंड विजन है, मैं चाहता हूं आप एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म में आओ और हमारे ग्रैंड विजन को इन्वेस्ट करो। और भाई उन्होंने किया, उनकी इन्वेस्टमेंट से अपने आप को कर्ज मुक्त कर दिया, डेट फ्री कर लिया। फिनोमिनल स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पे, कुछ सिखाऊंगा अभी आपको आगे जाके, आपके दिमाग की बत्तियां खुलती रहेंगी। क्योंकि अभी मुझे पता है आप ये बोल रहे होगे हम तो मोटा भाई नहीं है भैया, हम तो अंबानी नहीं है, हम तो शर्मा है ना, हम तो छोटे से लोग हैं। अभी गेम चेंज होगी आपकी। पब्लिक मनी, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है उनकी। भाई बैंक से पैसा लेना एक स्ट्रैटेजी होती है, पब्लिक मनी दूसरी स्ट्रैटेजी होती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखिए आप। ये मैंने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो SME लिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है ना उनका, SME एक्सचेंज जिसको कहा जाता है भारत देश में, उसकी वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट निकाला है। नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन SME टिल डेट, ये मैंने आज ही निकाला है इस वीडियो को करते हुए दिन पर, 453। टोटल मार्केट कैप ऑफ द कंपनीज लिस्टेड ऑन SME टिल डेट करीब 85,399.33, राइट। ये करोड़ में है बाय द वे, ये CR का मतलब होता है करोड़। टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज टिल डेट, समझ लीजिए कि 453 कंपनियों ने आज तक 5,505.24 करोड़ रुपया रेज किया है। मतलब 453 कंपनीज ने मिलकर करीब 5,500 करोड़ रुपया रेज किया है BSE के SME एक्सचेंज पर। इसको कहते हैं पब्लिक मनी, यानी ये कंपनीज पब्लिक गई, SME एक्सचेंज पर लिस्ट किया, पब्लिक ने इनमें पैसा इन्वेस्ट किया और उस पब्लिक के पैसे को इन्वेस्ट करके अब ये कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, प्रोमोटर्स और वेल्दी हो रहे हैं। देखा पैसा कैसे बन रहा है? ये पैसा कैसे बन रहा है? ये अपने आप बन रहा है। ये पैसा दिन रात की मेहनत करके नहीं बन रहा, ऑफ कोर्स वैल्यू क्रिएट करके बन रहा है, लेकिन ये पैसा कंप्लीटली किसी डिफरेंट मोड से बन रहा है। ये पैसा लेवरेज करके बन रहा है। और समझाऊंगा अभी, आप टिके रहो टिके रहो, अभी तो आंखें खुलती रहेंगी हर एक सेकंड में इस प्रेजेंटेशन के अंदर। और तभी आपको कह रहा हूं, यही मौका है कि जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म होना, तुरंत के तुरंत MBA प्लस की मोबाइल ऐप में जाना और हाउ टू क्रिएट मनी का हमारा कोर्स तुरंत ले लेना। आज 899 रुपए में है, लेकिन कल जब लॉन्च हो जाएगा ना, फीस बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो अपना नुकसान करोगे। एक और सवाल पूछता हूं आपसे, अभी मेरी क्विज खत्म नहीं हुई अभी तक। हाउ डज इलॉन मस्क बिल्ड हिज मेगा फैक्ट्रीज? इतना पैसा कहां से आता है भाई इसके पास? इस बंदे के पास इतना पैसा कैसे आता है? एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो और जेन्युइनली मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि पारितो सर, मुझे लगता है इलॉन मस्क के पास पैसा ऐसे आता होगा, मुझे लगता है अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको ना एक नोट छापने की मशीन दी होगी, रोज बैठकर नोट छापता होगा वो। या फिर पारितो सर हो सकता है इसके पिताजी का बैंक हो, या फिर हो सकता है इसने, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग किराए पे दुकानें दे देते थे, हो सकता है इसने भाई ने बड़ी सारी दुकानें किराए पे दे रखी हो, या फैमिली के बिजनेस होते हो, हलवाई की फैमिली हो इसकी, भाई की, राइट, खूब सारा पैसा हो, पीछे से बहुत करोड़पति इंसान हो। ऐसा कुछ भी सच नहीं है, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। इसने अपनी ही जनरेशन में इतना पैसा बनाया है, अपने ही बर्थ के बाद, अपने ही जन्म में इतना पैसा बनाया है। कैसे? आखिर ऐसा क्या है जो मैं और आप नहीं समझ पाया और ये समझ गया? समझाता हूं आपको। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है इलॉन मस्क की। ही लेवरेजेस डेट बेसिस द $1 billion वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, इक्विटी दैट ही होल्ड्स इन वेरियस कंपनीज। अब इसको साधारण हिंदी भाषा में समझाता हूं।
देखो भाई, इलॉन मस्क को अगर ट्विटर खरीदना हो तो वो क्या करेगा? $44 बिलियन अपनी जेब में तो पड़े नहीं होंगे, किसी के भी जेब में नहीं होते बाय द वे। तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा, किसी भी बैंक के पास गया और बोला कि देखो मेरे पास टेस्ला के लाखों शेयर्स हैं, मेरे पास स्पेसएक्स के लाखों शेयर्स हैं, मेरे पास इस कंपनी के लाखों शेयर्स हैं, मैं इन 15 कंपनीज में 50 कंपनीज में इन्वेस्टर हूं, मेरे पास इनके लाखों शेयर्स हैं, और आज इन शेयर्स की जो कंबाइंड वैल्यू है वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो मेरे पास एसेट है, शेयर्स है, ट्रेडेबल है भाई, मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, तो आपको मैं ये शेयर्स प्लेज कर रहा हूं और आप मुझे पैसा दो। देखा आपने क्या हुआ? लिटरली इलॉन मस्क ने अपनी जेब से $1 भी नहीं निकाला, $1 का कैश नहीं निकला। यहां पे लेन देन, आदान प्रदान, मैंने क्या बताया था आपको पिछली प्रेजेंटेशन में, पैसा क्या होता है? व्हाट इज मनी? मनी इज बेयरली अ मीडियम, एक आदान प्रदान करने का, एक एक्सचेंज करने का मीडियम है सिर्फ पैसा। तो इलॉन मस्क ने अपनी जेब से $1 भी नहीं निकाला, अपने शेयर्स को प्लेज किया और उन शेयर्स की जो भी वैल्यूएशन है उस समय के हिसाब से और फ्यूचर वैल्यूएशन के हिसाब से एक नंबर नेगोशिएट कर दिया बैंक के साथ, और बैंक ने इलॉन मस्क को असली पैसा दिया, रियल मनी टू बाय रियल थिंग्स। अब जरा सोचो आप, अगर जब आप पैदा हुए होते, मान लीजिए आप सन 80 में पैदा हुए हैं, आप सन 85 में, मैं सन 85 में पैदा हुआ हूं, अगर मेरे माता पिता ने एमआरएफ के शेयर्स खरीदने शुरू किए होते और मेरे हर जन्मदिन पे 10 शेयर्स खरीदे होते एमआरएफ के, या 20 शेयर, 50 शेयर खरीदे होते एमआरएफ के, तो आज मैं 38 साल का हूं। 38 साल में 50 50 50 50 50 करके कितने शेयर्स होते मेरे पास एमआरएफ के, और एमआरएफ का आज हर एक शेयर $1,00,000 से ज्यादा का है। गेम चेंज हो जाती मेरी, होती या ना होती? और मैं केवल उन शेयर्स को प्लेज करके बैंक से पैसा ले सकता अपना बिजनेस करने के लिए। यानी मैंने अपनी जेब से $1 नहीं बनाया, लेकिन किसी और ने मेरे लिए वेल्थ बनाई। मैंने उसकी शेयर होल्डिंग ली हुई थी, इक्विटी ली हुई थी, मेरी इक्विटी की वैल्यू इतनी थी कि बैंक ने मेरे को असली पैसा दे दिया अपनी उस इक्विटी के लिए। हो गई गेम चेंज। तो आज से काम कर लो, अपने बच्चों के नाम पे जेन्युइनली अच्छी गुड परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू करो। जेन्युइनली कह रहा हूं, ओवर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स आपके बच्चे ना आपके पांव पर जेन्युइनली पानी डालकर पांव धोएंगे और पिएंगे उस जल को। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको अपने बच्चों को सोना चांदी हीरा मोती देने की जरूरत नहीं है। जेन्युइनली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। बच्चे सिंसेरिटी के साथ इतना पैसा बनाएंगे that you will feel and they will feel as well that what a phenomenal decision taken by my parents। अब आपको समझ आया इलॉन मस्क की स्ट्रैटेजी क्या है। अब आपको समझ आया कि आप भी इलॉन मस्क बन सकते थे अगर ये दिमाग लगाया होता तो। अगर बहुत अग्रेसिवली इक्विटी होल्डिंग होती तो मेरे पास भी नहीं है आज, और यही चैलेंज है। लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है बात, और इसलिए अब आप लोगों को सिखा रहा हूं अपने इस फिनोमिनल कोर्स में हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा मेहनत करके नहीं बनता, पैसा तो बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इजाद किया जाता है। पैसा मेहनत करके तो मजदूर बनाता है, पैसा नहीं। वो तो बेचारा डेली दिहाड़ी कमाता है, जैसे जॉब करने वाला एक एम्प्लॉय दिहाड़ी मजदूर है। सच कह रहा हूं आपको, वेल्थ तो कोई और ही क्रिएट करता है। आगे बढ़े, एक और क्विज। गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हो, भारत की हो या भारत से बाहर की हो, वो पैसा क्यों लोन लेती है, उधारी क्यों लेती है? एक गवर्नमेंट को क्या पड़ी है उधारी लेने की? चलिए, और उधारी लेने के बाद वापस पे कैसे करते हैं समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले गवर्नमेंट उधारी क्यों लेती है? गवर्नमेंट उधारी इसलिए लेती है क्योंकि उनको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब ये खर्चा हजारों करोड़ों बिलियंस मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। इतना पैसा कहां से आएगा? उधारी तो लेनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट के पास स्मार्ट चीज पता है क्या होती है? आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट ना ये पैसा दो तरीके से उठाती है। पहला, अपने खुद के बॉन्ड्स बना देती है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं आपको अपना यह आश्वासन दे रही हूं, मैंने अपने बॉन्ड्स बना दिए, ये आप मेरे बॉन्ड्स खरीद लो, इन बॉन्ड्स की आज भी वैल्यू है, फ्यूचर में भी वैल्यू होगी। तो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बड़े बड़े बैंक्स वो बॉन्ड्स खरीदते हैं। दूसरी सरकारें, दूसरे सेंट्रल बैंक्स के बॉन्ड्स खरीदते हैं। ऐसे पैसे का आदान प्रदान होता है। और फिर ये बॉन्ड्स ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि भाई एक समय के बाद जब ये बॉन्ड की अवधि खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफलाइन खत्म हो जाएगी, तब जिस सरकार ने ये बॉन्ड्स दिए होंगे उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना होगा और इंटरेस्ट जो कमाया है सामने वाले इंसान ने वो भी वापस करना होगा। बाय द वे, हर सरकार वापस नहीं करती। ऐसा एक डेटा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर, जो कहता है
कि बहुत सारी सरकारों ने, करीब 50% सरकारों ने अपने लोन्स पे डिफॉल्ट किया है। तभी तो आज कहते हैं कि यूएस का जो डेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डेट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी चलती रहती है यार। इतना डेट, इतना कर्ज, आज हमारे ऊपर कुछ लाखों का कर्ज हो जाए, हम बेचारे जमीन के अंदर धंस जाते हैं। और यहां पे उस देश के ऊपर कर्ज ही कर्ज है, कर्ज ही कर्ज है, मतलब वो तो डूबे हुए हैं कर्ज के अंदर, सब डूबा हुआ है उनका, और उसके बाद भी चलते जा रहे हैं। तो कुछ तो है जो पैसे के बारे में उनको समझ आता है और हमें समझ नहीं आता। वही समझाता जा रहा हूं आपको। कर्ज से डरना नहीं है, लोन से डरना नहीं है, डेट से डरना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है, उसको लेवरेज करना है। बहुत ताकतवर चीज़ है, ध्यान से मेरी बात समझिए। अब मौका आ गया है आपकी गेम चेंज करने का। मुझे पक्का विश्वास है कि अब तक आपने अंबानी, इलोन मस्क और सरकार की स्ट्रैटेजीज तो समझ ली होंगी। कुछ कुछ दिमाग की बत्ती तो जल गई होगी कि यार अंबानी साहब भी पब्लिक मनी लेवरेज कर रहे हैं, वो डेट लेवरेज कर रहे हैं, इलोन मस्क भी यार पब्लिक मनी भी लेवरेज कर रहा है, डेट भी लेवरेज कर रहा है, अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगा रहे। तो एक्चुअली चल क्या रहा है इस पूरी दुनिया में, समझाता हूं। पहले एक बात समझ जाइए कि इस दुनिया में इक्विटी की और ब्रांड की बहुत ताकत है। दो सबसे ताकतवर चीजें, पैसा अगर क्रिएट करना है ना आपको, तो इक्विटी, शेयर्स, इक्विटी खरीदो, किसी कंपनी के शेयर होल्डर, मालिक बनो। और दूसरा होता है ब्रांड की बड़ी ताकत होती है। एक जूता 100 रुपए का बिकता है और एक जूता 1 लाख रुपए का बिकता है, क्यों? देयर इज वैल्यू इन द ब्रांड फॉर श्योर। और भाई जिस कंपनी का जूता 1 लाख रुपए का बिक रहा होगा, आप उसी के तो शेयर्स खरीदोगे, उसी की तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। हाँ, ये भी जरूर है कि 100 रुपए वाला जो जूता बेच रहा है, हो सकता है वो करोड़ों लोगों को बेच रहा हो, उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई हो भाई की, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एक बात अब आपके पल्ले आप बांध लो, अपने बच्चों को सिखा दो बिठाकर साथ में, बोलो बेटा ये पारितोष सर की बात समझ जाओ। पैसा कैसे बनता है? रोज की दिहाड़ी मजदूरी करके नहीं, नौकरी करके नहीं। अगर पैसा कमाना है ना अथाह, तो वो शेयर होल्डिंग और इक्विटी से बनता है। पैसा ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है। इसलिए फिर से आपको याद दिला रहा हूं, तुरंत के तुरंत ये प्रेजेंटेशन खत्म होते ही हाउ टू क्रिएट मनी, हमारा जो कोर्स है MBA प्लस की ऐप में, खुद भी लो, अपने बच्चों के लिए भी लो, अपनी वाइफ को भी दो, अपनी सासू माँ को भी दो, अपने ससुर जी को भी दो, अपने सारे रिश्तेदारों को दो। जिन जिनको दिवाली पे गिफ्ट देना है सबको बोलो, मैं तुम्हें ना लिटरली लक्ष्मी माता का आगमन करवा रहा हूं तुम्हारे घर में, ये कोर्स देके। ये वो कोर्स है जो पूरे भारत देश के मिडिल क्लास की आंखें खोलेगा फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सोचने पर मजबूर करूंगा। जब इंसान अंदर से सोचना शुरू करता है ना, तब उसके दिमाग के घोड़े तेज दौड़ते हैं। सोचिए, सोचिए, इलोन मस्क की तरह सोचिए कि अगर आपके पास शेयर्स होते बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज के, तो क्या आप उन शेयर्स को प्लेज करके लेवरेज कर पाते असली कैश? यानी आपने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, आपके पास तो वो शेयर्स थे, शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई और उनकी करंट और फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से आप बैंक के पास गए, बैंक से आपने लेवरेज, आपने एक नेगोशिएट किया एक डील को, और आपने बैंक से असली पैसा उठा लिया अपना बिजनेस करने के लिए, अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, अपना रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट चलाने के लिए, अपनी स्टार्टअप खोलने के लिए। देखा आपने, अपनी जेब का एक पैसा नहीं, कहीं आपने शेयर्स खरीदे थे, उस इक्विटी की वैल्यू बढ़ी, उस वैल्यू से आपने रियल कैश निकाल लिया, मतलब आपने वैल्यू को कैश में कन्वर्ट कर लिया। इसको समझना बहुत क्रिटिकल है। जो इसको समझ गया उसकी होगी गेम चेंज अभी के अभी, राइट नाउ। आपकी आत्मा के अंदर से आवाज निकलेगी। अभी ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरे हाथ में शेयर्स पड़े हैं, आजकल तो सब डिजिटल होता है, मेरे डिजिटल अकाउंट में कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। अब उनके लिए मैं दिन रात काम तो नहीं कर रहा, उसकी तो वैल्यू अपने आप बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन ओवर टाइम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल कंपाउंडिंग होती है। अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा ना, तो शेयर बढ़ेगा। जब वही चीज जो 1000 रुपए पे लॉन्च हुई थी 1 लाख रुपए तक पहुंच गई, अगर मैं टिका रहता उस चीज पे, तो आज मल्टी करोड़पति, मल्टी मिलियनर होता, जिसमें मैंने कुछ ना किया होता। मैंने तो केवल वो शेयर्स खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता गया, और कंपाउंड होते गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कुछ नहीं किया, उस चीज की वैल्यू बढ़ती गई, और फिर मैंने जाकर बस वही की वही सेम चीज रख दी किसी बैंक के सामने और बोला अब मुझे इसका असली पैसा दो। और वो पैसा मैंने बनाया नहीं, किसी और का पैसा है, क्योंकि बैंक में जो पैसे रखते हैं वो तो जनता रखती है ना। तो मैं किसी और के पैसे को इस्तेमाल करके अपना धंधा बना रहा हूं, और फिर क्या करूंगा, जब धंधा बन जाएगा, प्रॉफिट क्रिएट करूंगा, बैंक को वापस कर दूंगा वो पैसा। तो यानी मैंने किसी और के पैसे पे पैसा बना लिया। ऐसे बनता है पैसा। This is called creation of money from thin air. हवा से पैसा ऐसे बनता है। You have to understand leverage of equity
एंड यूजेज ऑफ डेट। सरकार की तरह सोचना शुरू कीजिए आप। देखो सरकार क्या करती है, जब उसके पास बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है सरकार के ऊपर, तो सरकार के पास ना एक बड़ी सही ट्रिक है कि वो टैक्सेस बढ़ा देगी। किसी भी चीज़ पे नए टैक्सेस लगा दिए, पानी पे नए टैक्सेस लगा दिए, हवा पे टैक्सेस लगा दिए, डीजल की गाड़ियों पे नए टैक्सेस लगा दिए, टोल टैक्स लगा दिया, ये टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स लगा दो। तो सरकार टैक्स के कारण, भाई टैक्स क्या होता है, सरकार की इनकम होती है। जैसे आप मेहनत करते हैं, आपके पास इनकम आती है हर महीने, सरकार की इनकम कहाँ से आती है? टैक्स से, टैक्स कलेक्शन से। तो सरकार को जब भी कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो टैक्स कलेक्शन बढ़ा देते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से सोचिए, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विस अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, क्या आप में इतना दम है, इतनी ताकत है कि आप उन सर्विसेज या उन प्रोडक्ट्स का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के या किसी तरीके से उसको पैकेज करके, उसको बंडल करके, प्राइस बढ़ा के क्या इतना पैसा बना सकते हैं कि आप का वो लिया हुआ कर्ज वो भी चुकता हो जाए, उसका इंटरेस्ट भी चुकता हो जाए? यानी आपने किसी दूसरे के पैसे से अपना लोन भी चुका दिया और अपनी कंपनी भी खड़ी कर दी, कंपनी की वैल्यू भी हो गई, खुद पैसा बना लिया। किसी दूसरे के पैसे पे आपने पैसा बना लिया। सरकार की तरह सोचना शुरू करो, गेम चेंज होगी। आप सोचो मोटा भाई की तरह, क्या आप पब्लिक का पैसा या किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का पैसा लेवरेज कर सकते हो? अपना नहीं, उसका, उस पर पैसा बना सकते हो। ऑफ कोर्स ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई जिस प्रोजेक्ट में आप लोगों को कह रहे हो इन्वेस्ट करने को, लोग तभी तो आएंगे जब प्रोजेक्ट बड़ा स्ट्रांग होगा और आप में ताकत होगी। आपने पिछला रिस्पेक्ट ऐसी कमाई होगी अपनी ज़िंदगी में। भाई धीरू भाई अंबानी साहब ने कमाई थी ना, तभी तो आज मोटा भाई इतने सॉलिड घूमते हैं, राइट? अब आपको केवल एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल समझ जाना है, ध्यान से मेरी बात समझिए। दूसरे के पैसे से पैसा बनाओ, ये है 100 बातों की एक बात। ये कैसे बनता है? इक्विटी से। इक्विटी हैज वैल्यू दैट ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपने बच्चों को इक्विटी सिखाइए। कम इंटरेस्ट पर पैसा उठाओ, एसेट में इन्वेस्ट करो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिटर्न करो। कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाओ, एसेट में इन्वेस्ट करो, उससे पैसा बनाओ और फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिटर्न कर दो। यानी आपने किसी दूसरे के पैसे से अपना पैसा भी बना लिया, अपना एसेट भी बना लिया और उस दूसरे को वापस भी कर दिया। अब इसमें सुनने में सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, एक जगह पे फंस सकते हो। क्या है वो? थोड़ा यहां समझाऊंगा इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन बाकी बहुत अच्छे से समझाऊंगा अपने उस कोर्स में जो लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, प्री लॉन्च ऑफर में, हमारी मोबाइल ऐप में, MBA प्लस की मोबाइल ऐप में। इसको मिस मत करना। आपने अगर इसको मिस कर दिया ना, सेम वही गलती आपके बच्चे भी करेंगे जो आपने करी, जो आपके पेरेंट्स ने भी करी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये गलती अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा। तो सबसे पहली लर्निंग आपके लिए क्या है? ओन इक्विटी। स्टार्ट अर्ली इन लाइफ ओनिंग इक्विटी। अब आप बोलोगे हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। अरे तो क्या हो गया, आप बच्चों के गार्जियन हो ना, बैंक में अकाउंट खोल दो, कोई भी अच्छी सी ऐप लेकर ट्रेडिंग मत करो बच्चों के नाम पे। दिन रात इंट्राडे, स्टॉक गिर गया, स्टॉक बढ़ गया, कुछ नहीं। अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदते रहो। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब बच्चा बड़ा होगा ना, बच्चा थैंक यू बोलेगा आपको, प्यार करेगा, मम्मा पापा आपने गेम चेंज कर दी। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए उसको बोलो कि बेटा अब इस पूरी वेल्थ का 50% हम तुझे दे रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, 50% हमारा। तो हमने तेरी लाइफ में अच्छा इन्वेस्ट कर दिया है, अब जा जी ले अपनी ज़िंदगी। उसके बाद बच्चा क्या करता है वो उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। नंबर 2, सबसे पहला इक्विटी समझ गया, पब्लिक मनी को समझो। पब्लिक मनी कब मिलता है आपको? देखो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि धीरू भाई अंबानी सडनली दुनिया के पास गए, भारत के पास गए और बोला हम पब्लिक इशू निकालने वाले हैं अपनी कंपनी का, आप इन्वेस्ट करो। नहीं भाई, अरे धीरू भाई अंबानी ने पहले मेहनत बहुत की है, पब्लिक के साथ ट्रस्ट जनरेट किया है, बहुत मेहनत की, तब कहीं जाके जनता ने विश्वास किया उनके ऊपर। तो आपको विश्वास, ट्रस्ट और ब्रांड दोनों बिल्ड करना होगा। उसके बिना तो काम नहीं हो सकता, सॉरी, पॉसिबल ही नहीं है। और ब्रांड कोई टीवी स्टार्स और फिल्म स्टार्स को नचा के नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा। ब्रांड तो आपके कर्म से होगा, आपके काम से होगा। दुनिया आपको कैसे देखती है? दिन रात देखती है। इंटरनेट पे कैसे देखती है दुनिया आपको? असलियत में आप कौन हो? आपके एम्प्लॉयज़ आपके बारे में क्या बोलते हैं? आपके शेयर होल्डर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं? आपने छोटी सी कंपनी को एक लार्ज स्केल की कंपनी बनाया, कैसे बनाया? मीडिया आपके बारे में क्या बोलती है? ये तो ऐसे ही होता है। स्लोली एंड स्टेडीली द गेम बिल्ड्स अप। और इसलिए मैंने पब्लिक मनी को एकदम एंड में रखा है। हर किसी के बस की बात नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि बस आपको आज आपकी नींद खुली और आप SME एक्सचेंज में जाकर अपनी कंपनी को लिस्ट कर दोगे, नहीं। बहुत सारी ड्यू डिलिजेंस की जाती है और एक बार जब 2 साल तक आप टिके रहोगे SME एक्सचेंज में, चोरी नहीं करोगे, चीटिंग नहीं करोगे,
तो आपको मेन बोर्ड पे लिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर एसएमई एक्सचेंज में मान लीजिए आपने 500 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ रेस किए होंगे ना, तो मेन बोर्ड पे जाके आप 5000 करोड़ की गेम खेलोगे फिर वहाँ पे। दैट्स हाउ मनी इज मेड, राइट। पब्लिक मनी जब भी रेस करना हो, बी वेरी ऑनेस्ट विद द पब्लिक, वेरी वेरी ऑनेस्ट विद द पब्लिक, बिल्ड ट्रस्ट, गिव ऑनेस्ट वैल्यू टू लेवरेज पब्लिक मनी। इसका बस यही एक ग्राउंड रूल है, यही एक बेस रूल है, और कोई रूल नहीं है। जैसे आज इंडिया मार्ट नाम की कंपनी, आप कभी भी इंडिया मार्ट की जो क्वार्टरली फाइलिंग रिपोर्ट्स आती है ना, क्वार्टरली रिपोर्ट्स जब वो फाइल करते हैं उनको पढ़ा करो, बहुत डेप्थ में फाइल करते हैं, इतने अच्छी सी चीज़ें लिखी होती है, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें लिखी होती हैं कि सिर्फ रिपोर्ट पढ़ के आपको उनके फाउंडर्स पर विश्वास हो जाए कि अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया इंसान है, चोरी चकारी नहीं कर रहे इधर उधर की। और बाकी बहुत सारी स्टार्टअप्स जो आजकल लिस्ट हुई हैं, ज़रा उनकी रिपोर्ट्स पढ़ो, आपको अकाउंटिंग में क्या फेरबाजी हो रही है तुरंत समझ आ जाएगी 100%। काफ़ी टर्म्स तो आप समझ नहीं पाओगे ये हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है, पैसा इधर से उधर हुआ कैसे। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इस बात की कि इस पूरी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा किसका हो सकता है। अगर आप रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 100 करोड़ का, तुरंत फ़ायदा होगा अगर आप ध्यान से इक्विटी को समझ जाओ तो। उसके बाद स्टार्टअप्स, उसके बाद लार्ज फैक्ट्री सेटअप करने वाले लोगों का, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके बच्चों का। अगर आपने बच्चों को अपनी ये वीडियो दिखाई मेरी, और साथ में आपने बच्चों को समझाया इक्विटी क्या होता है, आपने अपने बच्चों को हमारा कोर्स करवाया, मैं आपको बता रहा हूं इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ शायद ही आप अपने बच्चों के लिए करोगे कभी भी ज़िंदगी में। हाउ टू क्रिएट मनी, इस कोर्स से अच्छा और कोई कोर्स शायद ही आपके बच्चों को कभी मिलेगा। लेकिन अब भी आपका एक सवाल होगा कि पारी, तो सर सुनने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आम आदमी को लोन तो मिलता ही नहीं कभी बैंक से। आम आदमी बेचारा 5-10 लाख 50 लाख के लोन के धक्के खाते रहता है, लेकिन 500 करोड़ 5000 करोड़ वालों को लोन मिल जाता है। आप एकदम गलत बोल रहे हैं, एकदम गलत। मुझे पता है ये आपका एक्सपीरियंस है, ये सच्चाई है, लेकिन लोन लेना आना चाहिए आपको। लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट एफडी। आपके पास है 1 करोड़ रुपए की एफडी है ना, करो उसको लेवरेज। सोचो 1 करोड़ रुपए की एफडी को आपने लेवरेज किया, बैंक से आपने पैसा उठाया नेगोशिएट करके, ऑफ कोर्स आपने एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लिया, एक अच्छे एसेट में इन्वेस्ट किया, वहां से रिटर्न आया, एफडी भी छुड़वा ली, रिटर्न भी क्रिएट कर दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, अपना एसेट बिल्ड कर लिया किसी दूसरे के पैसे पे। जो अपना था वो तो अपना था ही, किसी दूसरे का पैसा लेकर अपना माल भी बिल्ड कर दिया, अपना सामान भी बिल्ड कर दिया, उस दूसरे का पैसा भी वापस कर दिया, उसको इंटरेस्ट भी दे दिया, बैंक भी खुश, सामने वाला इंसान भी खुश। अब यहां पे की पॉइंट क्या है कि लोन जब भी लो तो एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए लो, अपना वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए नहीं भाई। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए लोन मत लेना, किसी एसेट में इन्वेस्ट करके जिसकी वैल्यू बढ़े उसके लिए लोन लेना। रोज का ट्रेडिंग और धंधा करोगे ना तो मारे जाओगे लोन से, दैट्स फॉर श्योर। अब एक चीज का नोट कर लो, 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लोन से जुड़ी हुई, डेट से जुड़ी हुई। एक होता है रीपेमेंट, एक होता है रिस्क। सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं। रिस्क क्या होता है, मान लीजिए आपके साथ कोई दुविधा हो गई, मुश्किल हो गई जिंदगी में, आप वो लोन वापस नहीं कर पा रहे आप समय से, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि लोन जिस बैंक से लिया है उसके पास जाओ और बोलो जी मैं तो यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने आया हूँ, हाथ खड़े कर लो, बोलो अब तो रीस्ट्रक्चर होगा ये लोन, आई कांट रीपे इट, सिंपल एज दैट, जो करना है कर लो। तो बैंक का पैसा है वो अपने आप रीस्ट्रक्चर करेंगे, हमेशा करेंगे। अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हो पक्का करेंगे, 100% करेंगे, इफ द कंडीशंस आर राइट ऑफ कोर्स, राइट। नंबर 2, रीपेमेंट। तो रीपेमेंट स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए जो आपको पता हो कि भाई जिस एसेट को मैं बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, मैं कोई भी एसेट जहां पे पैसा लगा रहा हूं बैंक से लेकर, वहां पर मेरे पास कब कब कैश आएगा, मैं उसी हिसाब से अपना रीपेमेंट स्केड्यूल बनाऊंगा बैंक के साथ। रिस्क पहले ही कैलकुलेट कर लो कि अगर ये लोन ना दे पाया तो, या इतनी देरी हो गई तो, या कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो। और वो सारे के सारे बेसिक रिस्क जो होते हैं ना, बैंक के इस जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे, लोन के कॉन्ट्रैक्ट पे, उसमें लिखवा दो कि मेरे को तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के दो साहब, आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, ताकि बाद में हमें लड़ाई करने की जरूरत ना पड़े। गॉट इट? तो कैलकुलेट योर रिस्क अप फ्रंट, कैलकुलेट दैट। एक्यूरेसी के साथ कोई भी नहीं कर पाएगा, विच इज ओके,
कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। कोविड आपके हाथ में नहीं था, एक्ट ऑफ गॉड आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन बाकी बहुत कुछ आपके हाथ में होता है। ध्यान से सोचो, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई ना, ये जो आज सिखाया है आपको, ये तो सिर्फ 0.1% है उसका जो मैं आपको देने वाला हूं अपने इस ब्रांड न्यू कोर्स में जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा कैसे बनाया जाता है। देखो, आज मैंने आपको इस वीडियो लेसन में, इस ट्रेनिंग सेशन में पैसा बनाना सिखा दिया। मैंने आपको दिखाया कैसे आपकी इक्विटी लिटरल कैश क्रिएट कर सकती है बैंक से, किसी दूसरे के पैसे से पैसा कैसे बनता है। यही तो सिखाया है अंबानी ने, इलॉन ने और सरकार ने। प्री लॉन्च ऑफर में आज ये कोर्स ऑलरेडी हमारी ऐप में लाइव है। आप अभी के अभी हमारी MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी अपने प्ले स्टोर पर जाइए या अपने ऐप स्टोर पर जाइए। अगर आपको हमारी ऐप का लिंक नहीं मिल रहा तो हमारी वेबसाइट www.mbaplus.co MBAplus.co इस वेबसाइट पर जाइए। वहां पे हमारी इस ऐप के लिंक्स दिए हुए हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको मल्टीपल कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आपको पसंद आए लीजिए, लेकिन ये कोर्स तो डेफिनेटली लेना है। हाउ टू क्रिएट मनी, यू गॉट टू प्री ऑर्डर इट राइट नाउ। इट्स टाइम टू स्टार्ट a journey that makes you super successful. You know why? Because you totally deserve it. I'll now see you in how to create money. Remember one thing, you become what you believe. See you there.